जो चाइना ने अभी इंडिया के साथ किया है, जिस तरह की टेंशन चल रही है, तो उसको देखते हुए तो हमें चीज़ों को बाइकआउट करना चाहिए। पे बैन नहीं लगना चाहिए क्योंकि आदमी लॉकडाउन में टाइम पास उसी से कर रहा है। और जो भी था यूसी ब्राउज़र था या टिकटॉक था, इस सबको डिलीट कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं अतुल पांडे। पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत और चीन के रिश्ते में खटास बढ़ती जा रही है। जी आपको बता दें, जहां कुछ दिन पूर्व लद्दाख में भारत और चीन के सीमा विवाद में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, तो वह कहीं ना कहीं भारत ने भी पूरी अपने तरफ से कमर कस ली है। और इसको लेकर के हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप को प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी सोशल मीडिया में सुर्खियों में वो है पबजी। जी आपको बता दें, जिस तरह से टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र और अन्य 59 चाइनीज ऐपों को बंद कर दिया गया, लेकिन पबजी को लेकर के अभी सोशल मीडिया पे पूरी तरह से बहस छिड़ गई है। जी हाँ, कुछ युवाओं का कहना है कि टिकटॉक जिस तरह से बैन हुए उस तरह से पबजी को भी बैन किया जाए। लेकिन कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि पबजी पूर्ण रूप से चाइनीज ऐप नहीं, इसलिए बंद नहीं करना चाहिए। आज इसी मसले पर हम आज निकले हैं पटना की सड़कों पर। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनका क्या इस पर विचार है। जिस तरह से 59 चाइनीज ऐपों को बंद कर दिया गया, उसी तरह से क्या पबजी पर भी प्रतिबंध लगाना उचित है या नहीं। तो हम निकल गए हैं पटना की सड़कों पर। हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़ गए हैं और इनसे जानते हैं कि जिस तरह से टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या पूर्ण रूप से पबजी पर भी बैन लगा देना चाहिए? भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यजीत कुमार हुआ जी। जिस तरह से टिकटॉक पर बैन लग गया है, उसी ब्राउज़र पर बैन लगा, 59 चाइनीज ऐपों पर प्रतिबंध लगा, भारत चीन के रिश्ते के बीच खटास बढ़ती है, क्या आपको लगता है कि पबजी को भी बैन करना चाहिए? नहीं, पबजी पे बैन नहीं लगना चाहिए क्योंकि आदमी लॉकडाउन में टाइम पास उसी से कर रहा है। बहुत सारे युवा उसी से पबजी खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि पबजी भी हमारे पबजी को भी मतलब बैन करें, क्योंकि पबजी भी कहीं ना कहीं चीन का उसमें हिस्सेदारी है। पबजी में तो कोई आपको डेटा लेता नहीं है, उसमें तो कोई कांटेक्ट कुछ का तो डेटा है नहीं, लिंक तो है नहीं पबजी से। लेकिन कुछ यूजर्स का कहना है कि पबजी भी हमारे डाटा चोरी करते हैं, हमारे मतलब इंडिया में तो पबजी को भी डाटा चोरी में देखा गया है। कुछ यूजर्स का ट्रोल हो रहा है पबजी को, इसी पर ट्रेंड कर रहे हैं पबजी। उस तरह से अगर चाइनीज़ के लिए बैन किया जाए तो चाइनीज़ तो मोबाइल में भी है, एप्लीकेशन है, चाइनीज़ का चिप लगा हुआ है, तो उस तरह से कितना आदमी चाइनीज़ के लिए बैन करेगा। हमारे साथ कुछ और भी युवा जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे क्या भैया क्या लगता है जिस तरह से टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्या आपको लगता है कि पबजी पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए? जी हाँ, प्रतिबंध लगाना चाहिए पबजी पर, इसलिए कि वो भी चाइनीज ऐप है। मतलब कहने के लिए कुछ यूजर्स का कहना है कि चाइनीज ऐप पर पबजी नहीं है और वो कहने कि उसमें साउथ कोरिया का हिस्सेदारी है, जिसको लेकर के बैन नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो गलत है। चाइनीज ऐप ये बंद होना चाहिए, एकदम बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको जिस तरह से टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, क्या सही किया गया? पबजी क्या लगता है, पबजी पे बैन करना उचित है? नहीं, पबजी तो बैन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कितना लड़कों का ज़िंदगी जुड़ा हुआ है इससे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं पबजी में हमारा डाटा चोरी करता है और उस तरह से? नहीं, पबजी में तो ऐसा कोई है नहीं कि डाटा चोरी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ यूजर्स का कहना है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं पबजी की, पबजी को भी बैन करना चाहिए, वो भी हमारा डाटा चोरी कर रहा है। तो बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। पबजी खेलते हैं क्या आप भैया? हाँ, पबजी खेलते हैं। जिस तरह से टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध, उसके आप कहाँ खड़े हैं उसके साथ? हम तो ऐसे ही चाइनीज़ ऐप में यूज़ नहीं करते, जनरल मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन भी करते हैं, तो इंडियन ऐप यूज़ करते हैं। क्या लग रहा है पबजी को भी बैन करना चाहिए? हाँ ज़रूर, चाइनीज़ हर ऐप बैन करना चाहिए। वैसे तो पबजी सुनते हैं चाइनीज़ नहीं है, कोरिया का है, फिर भी विदेशी जितना ऐप है वो सभी को पर बैन लगना चाहिए। तो पबजी के मतलब बैन में आप समर्थक में है, पबजी को भी बैन होना चाहिए? या सही हो। क्या लग रहा है भैया आपको? हाँ, बैन बहुत ज़रूरी है चाइनीज़ के लिए, उसी के वजह से इतना बीमारी फैल रही है। सब जानते हैं, सभी देश जानते हैं, हर एक आदमी जानते हैं। वुहान शहर से जाया है उड़ी के वजह से, उसका ताकत बहुत ही ज़्यादा अपना बढ़ाना चाहता है वो, इसके कारण बैन लगना चाहिए हर एक चीज़ पे चाइनीज़ के लिए। जिस तरह से टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐपों पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्या आप इससे मोदी के सब फैसले पर समझ? एकदम इससे सहमत हैं। हमने अपने मोबाइल से ये सारा ऐप हटा दिया। कहीं ना कहीं पबजी भी चर्चा में आ गया उसके बाद, जिस तरह से नहीं, पबजी वगैरह तो हम लोग यूज ही नहीं किए, ठीक है ना। और जो भी था यूसी ब्राउज़र था या टिकटॉक था, इस सबको डिलीट कर दिया। क्या चाचा आप क्या बोलते हैं? इस सब के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। ये मोबाइल यूज नहीं करते हैं? बहुत बढ़िया। क्या लगा था जिस तरह से टिकटॉक सही बहुत अच्छा भैया, ऐप बंद कर दिया गया है, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा हुआ, जो कि अपने देश को विकसित होने से बचाने के लिए बहुत अच्छा किया गया मोदी सरकार के द्वारा।
और भविष्य में भी इसको इस जो भी वीडियो है, टिकटॉक है, अमेजन है, जो भी चाइनीज जो ऐप्स है उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए। पबजी को बैन होना चाहिए। पबजी तो आवश्यक बंद होना चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है पबजी, जो कि बच्चे लोग आत्महत्या करने के मैंने कगार पे पहुंच जाते हैं। देखिए, अगर बात करें हम कंट्री के एक हिसाब से कि हाँ, जो चाइना ने अभी इंडिया के साथ किया है, जिस तरह की टेंशन चल रही है, तो उसको देखते हुए तो हमें चीज़ों को बाइकआउट करना चाहिए। फिर उसमें चाहे कंज्यूमर गुड्स हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई ऐप हो। बट अगर हम देखें यूज़र के हिसाब से, तो कुछ लोग पसंद करते हैं खेलना, पबजी खेलना पसंद करते हैं, गेम खेलना पसंद करते हैं, तो या तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा अल्टरनेटिव निकालना चाहिए इंडिया के अंदर कि वो उस पर शिफ्ट हो सकें। तो जी हाँ, जिस तरह से आपने देखा कि भारत और चीन के सीमा विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ युवाओं का कहना था कि नहीं, पबजी को भी पूर्ण रूप से बैन कर देना चाहिए भारत में। तो वहीं कुछ पबजी लवर जो पबजी खेलते हैं, उनका कहना था कि नहीं, पबजी पूर्ण रूप से चीन की कंपनी नहीं है, वो कहीं ना कहीं साउथ कोरिया की कंपनी उसमें है, तो उसे बैन नहीं करना चाहिए। अब देखने वाली बात ये हो कि आने वाले समय में सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सहयोगी अस्मित के साथ अतुल पांडे, पटना।